तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, धीमी पड़ गई है गाड़ियों की रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। इन सब के बीच पहाड़ों पर भारी बर्फबारी भी जारी। जम्मू कश्मीर में चिलई कला के बीच ठंड का प्रकोप देखने को मिला है। ठंडी हवाएं, शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। यूपी में पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा पहुंचा है। तो आज दिल्ली एनसीआर के लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब वो अपने दफ्तरों के लिए निकलते हुए नजर आए तो गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई और इन सब के बीच विजिबिलिटी बेहद कम, 10 मीटर भी देख पाना राजधानी के बासिंदों के लिए आज दूभर नजर आया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड में लोग कांपने को मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे और ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है, जिस कारण सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिल्ली में 6 जनवरी तक तेज हवाओं और बारिश का भी सिलसिला जारी रह सकता है। तो यानी दिल्ली पर साफ तौर पर मौसम की मार देखने को मिलेगी। कोहरे की चादर में सिमटा हुआ पूरा दिल्ली एनसीआर नजर आ रहा है। जहां तलक नजर जाएगी कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर वाहन कछुए की रफ्तार से चलने को मजबूर हो गए। खांसी जुकाम जैसी जो दिक्कतें हैं वो आम नागरिकों को परेशान कर रही है। और इन सब के बीच जो ऑफिस जाने के लिए लोग निकलते हैं, खासा उनके लिए दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। और आज शनिवार का दिन है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जिनके दफ्तर इस वक्त आज सैटरडे संडे ऑफ होते हैं। लेकिन ठीक यहीं दूसरी तरफ उनके लिए दिक्कत भरा आज का दिन है, जो आज दफ्तरों की तरफ बढ़ रहे हैं या जो राहगीर एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाना चाहते हैं। तो दिल्ली में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कश्मीर में तापमान 0 से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। पंजाब के कई इलाकों में कोहरे और ठंड से लोग जो हैं कांपने को मजबूर हैं। तो उत्तर प्रदेश में पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर लगातार यूं ही कोहरे की छांव के तले खुद को देखता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के खतरे हाईवेज पर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जो सैलानी जम्मू कश्मीर की तरफ गए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि वहां पर मौसम का प्रकोप तो है ही, लेकिन इन सब के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी और उसका लुत्फ उठाते सैलानी नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज भी राजधानी में पारा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, आज वो भी आपको सड़कों पर नदारत नजर आए। और इन सब के बीच मानकर ये चला जा रहा है कि 6 तारीख तक यूं ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बारिश का भी अनुमान है। तो कश्मीर में तापमान 0 से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया, यानी माइनस में ही एक तरीके से कहें तो पारा पहुंचा हुआ है। तो वहीं राजधानी में 4 से 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है पारा। मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारे साथ दीपांकर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, जम्मू कश्मीर में इस समय जो सबसे ज़्यादा ठंड है वो देखी जा रही है। कई वर्षों के रिकॉर्ड इस ठंड ने तोड़ दिए हैं। क्या कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं? कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उन लोगों को जो वहाँ रह रहे हैं, या यूँ कहूँ जो सैलानी वहाँ पहुँचे हुए हैं? जी हाँ, हम आपको ये बताते चले कि चिले कलान का सबसे सर्द समय चल रहा है। कश्मीर में अक्सर लोग जो पुराने तरीके हैं, कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बुखारी का इस्तेमाल करते हैं, फिरन डाले हुए पूरी तरह से अपने आप को कवर करते हुए रखते हैं। और इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय भी टेम्परेचर जो है वो कश्मीर घाटी में अगर पर्टिकुलर कहे तो माइनस में है।
इवन जम्मू के कई रीजन में माइनस में है। अगले 3 दिनों तक लगातार एक मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के स्ट्राइक करने का जो अनुमान बताया गया है, उसके चलते वीकेंड है और ये भी संभव है कि पटनीटॉप, गुलबर्ग, पहलगाम, तमाम जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पर टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने भी प्लान बनाया हुआ है। कई ऐसे भी टूरिस्ट होते हैं जो 31 दिसंबर को नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि काफी ज्यादा रश रहेगा, लेकिन उसके बाद जो वीकेंड जिस तरह से आज आया है, इस पर सैटरडे, संडे, मंडे उन्होंने प्लान किया है। लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे कि बर्फबारी वाले इलाकों में, चाहे वो पटनीटॉप है, जम्मू का भद्रवाह है या फिर पहलगाम, गुलबर्ग, सोनामर्ग, तमाम जो इलाके हैं वहां पे जाएं तो अपनी गाड़ियां ना लेके जाएं, क्योंकि जो लोकल टैक्सीज हैं उनमें एंटी स्कीटिंग जो एक अपनी चेन्स लगी होती हैं उनके टायर्स के ऊपर, और गाड़ियां जो है वो ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा आप एडवेंचर के नाम पर ऐसे ऐसे इलाकों में बिल्कुल ना जाए जहां पर अगर आप फंस जाते हैं तो रेस्क्यू करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि सबसे बड़ी दिक्कत पानी की आती है, क्योंकि पानी जो है वो माइनस के टेम्परेचर में तमाम जो हमारी पाइप्स है यहाँ पर वो जम जाती हैं और उसके बाद सुबह उठकर उनके ऊपर गर्म पानी फेंकना पड़ता है, जाना पड़ता है। कई जो पहाड़ी इलाके हैं वो कट ऑफ रहते हैं, बांदीपुरा, गुरेज, तमाम इलाके कट ऑफ रहते हैं और जिनका जिक्र दीपांकर आप भी कर रहे हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो मुख्य धारा से हट जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उनका संपर्क जो है आम राज्यों से या यूँ कह लें कि आम शहरों से टूट जाता है। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाती है? और दूसरा, पीने और खाने के लिए जो ज़रूरी नेसेसिटीज़ हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है या फिर जो कश्मीर, जम्मू में लोग रह रहे हैं वो करते हैं? जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि पानी गर्म फेंकते हैं, तो ऐसे क्या कुछ वो व्यवस्थाएं हैं जो की जाती हैं और जो इलाके करते हैं उनके लिए क्या कुछ? इसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1, काफी समय से लगातार ये एक लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। उन्हें सामान जो है वो जरूरी खाने पीने का सामान वो पहले स्टॉक करके रखते हैं कम से कम 2-3 महीने के लिए। उसके अलावा उन्होंने मेडिसिन वगैरह या तमाम चीजें जो उनकी रोजमर्रा की है वो भी वो स्टॉक करके रखते हैं। बाहर जाना संभव नहीं होता है किस्म से, आप इसे हाउस अरेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि बाहर टेम्परेचर्स और बर्फबारी इतनी ज्यादा होती है। उनकी डेली रूटीन में सुबह उठकर कोयलों को गर्म करना, उसके बाद जो अंदर का हीटिंग सिस्टम है उसे एक्टिवेट करना, और इसके बाहर जो पानी की पाइप्स हैं उनके ऊपर गर्म पानी डालकर कहीं ना कहीं ये इंश्योर करना। कई बार जो बर्फबारी हुई होती है उसमें से भी पानी जो है बर्फ से भी वो लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएं कि अंदर जो है बुखारी जलाई जाती है, कांगड़ी जलाई जाती है। एक नेचुरल हीटिंग सिस्टम होता है जिसे हम हमाम कहते हैं, वो एक्टिवेट किया जाता है, यानी कि पूरा सिलसिला किया जाता है। जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल है तो वहाँ पे सफिशिएंट स्टॉक जो है वो फूड ग्रेन्स का और अपना तमाम चीजों कई जगह पर किया स्ट्रीट जाता लाइट्स है भी देखे प्रशासन की जाते तरफ हैं। से। कई बार देखा जाता है कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उस पे से भी बर्फ नीचे गिरने लग जाती है, जिसकी वजह से सड़कें जाम हो जाती है। स्नो स्लाइड अगर कहे तो उसको गलत नहीं होगा। ऐसे में कौन कौन से रास्ते जम्मू कश्मीर में बंद बताए जा रहे हैं, और या यूँ कह लें कि प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया कि इन रास्तों पर जो नागरिक हैं या फिर पर्यटक हैं वो जाने से बचें पूरी तरह से? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। नॉर्थ कश्मीर के अधिकतर इलाके जो सोनामर्ग से ऊपर के इलाके हैं, गुरेज के इलाके हैं, बांदीपुरा के इलाके हैं, कुपवाड़ा की जो हाइट्स के इलाके हैं, ये तमाम वो इलाके हैं नॉर्थ कश्मीर के जहाँ पर जाना जो है वो काफी ज्यादा रिस्की होता है। इसके अलावा अगर आप साउथ कश्मीर की बात करें तो सिंथन टॉप का इलाका आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा बर्फ गिरती है और लोग वहां पर अपने घरों के ऊपर से भी बर्फ को डेली रूटीन में हटाते हैं। स्नो कटर्स हर एक इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 24/7 चलाए जाते हैं और ये इंश्योर किया जाता है कि लगातार रास्तों को क्लियर किया जाए। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे हमारे जो एडवेंचर करने वाले जो हमारे टूरिस्ट हैं वो पहुंच जाते हैं इन इलाकों में, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इन्हें रेस्क्यू करना पड़ता है। यहाँ तक कि सेना भी हमेशा अलर्ट मोड में रहती है। अगर हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बात करें तो कई बार देखा जाता है कि जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उन्हें भी सेना के जवान जो है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू भी और कई बार
अपनी गाड़ियों में रेस्क्यू कर कर हॉस्पिटल्स पहुंचाते हैं। इस तरह की कई दिक्कतें जो है वो रहती हैं। हॉस्पिटल्स में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी है या लोग बीमार हो रहे होंगे ऐसे भी, क्योंकि नेचुरल नहीं है इतनी बर्फ को सह पाना, तो आम नागरिकों के लिए, जो पर्यटक है उनके लिए भी, और जो वहाँ रह रहे लोग हैं, निवासी जो है, उनके लिए हॉस्पिटल्स में क्या कुछ व्यवस्था इस दरमियान की गई है? देखिए, हॉस्पिटल जो दूर दराज के इलाकों के हैं, चाहे वो गुरेज का हॉस्पिटल हम मान ले या बाकी इलाकों के मान ले, तो वहां पर एक तो हीटिंग सिस्टम जो है वो रखे जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी कई बार हाइट्स पे हो जाती है, जिसके लेकर पेशेंट्स जो है वो वहां पहुंचते हैं बेहोशी की हालत में। उन्हें इमीडिएटली ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई बाकी किसी तरह की उन्हें दिक्कत हो, कई बार अगर आप लेह लद्दाख की बात करें, कारगिल की बात करें या फिर कश्मीर की हाइट्स की, तो वहां पर एक किस्म से जो फ्रॉस्ट बाइट है, फ्रॉस्ट बाइट एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है और उसका इलाज भी पहले से ही वहां पे रखा जाता है। तमाम तरह के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। इवन यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला 24/7 खुद मॉनिटर कर रहे हैं इन सब चीजों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए भी सुविधाजनक हो जाता है फेंसिंग को पार करके भारत की तरफ आना। देखिए, सुविधाजनक तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपना प्रयास करते रहते हैं। अंदर आने की पूरी कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। लेकिन तारीफ यहाँ पर जरूर करनी होगी हमारे सुरक्षा बलों की, जो इतनी बर्फ में भी 24/7 रात के समय, दिन के समय पेट्रोलिंग करते हैं। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर। और ऐसे में आतंकी जो हैं वो भी घात लगाए रहते हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठा लें, क्योंकि बॉर्डर्स के इलाकों में भी बर्फबारी होती है, घना कोहरा होता है, तो ऐसे में वो कोशिश करते हैं कि भारत में घुसपैठ कर सके। लेकिन तमाम जो सुरक्षा के हमारे जवान तैनात होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो पैनी नज़र रखते हैं इन सभी तरह की घटनाओं पर।